नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एस क्लासेस में। आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे होंगे। उसी तैयारी को और आगे बढ़ाते हुए लेकर के आए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को, जिससे आपको इसी क्लास से बहुत सारे प्रश्न एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। इसलिए क्लास को पूरा देखें, कहीं से भी स्किप ना करें और इस सेशन को शेयर भी कर दें अपने साथियों के पास, जिससे वो भी इस क्लास का लाभ ले सकें। बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ। पहला प्रश्न अपना आ चुका है। पहला प्रश्न अपना है कि भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना कब किया गया था। आपको बताना है कि इसकी स्थापना कब की गई थी। 1 जनवरी 1982 को, या 1 जनवरी 1983 को, या 2 फरवरी 1982 को, या 1 जनवरी 1981 को। तब जो इसकी स्थापना की गई थी, वह की गई थी 1 जनवरी 1982 को की गई थी। किसकी की गई थी? भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना की गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरह। अगला प्रश्न है हाउ टू पे फॉर वार किसकी पुस्तक है। आपको बताना है ये किसकी पुस्तक है। कीन्स की है, जेम्स केन्स की है, मार्शल की, एडम स्मिथ की है। तब ये जो पुस्तक किसकी है? ये जो पुस्तक है ये कीन्स की है। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि सत्यम समिति किससे संबंधित है। आपको बताना कि जो सत्यम समिति है वह किससे संबंधित है। ये जो आपकी संबंधित है ये वस्त्र नीति से संबंधित है। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में गांधार शैली की कला में सम्मिश्रण दिखता है। ये किसका सम्मिश्रण दिखता है आपको बताना है। ये जो सम्मिश्रण दिखता है भारतीय यूनानी कला का दिखता है। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बुद्ध के निर्माण का प्रतीक चिन्ह था। क्या पीपल का वृक्ष था, स्तूप था, घोड़ा था, पद चिन्ह था। तब इनके निर्माण का चिन्ह क्या था? ये जो चिन्ह था वह थे पद चिन्ह। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हर्ष की मृत्यु के बाद किस स्थानीय शासक ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। तब किस शासक ने अधिकार कर लिया था आपको बताना। ये जो अधिकार कर लिया था ये कर लिया था भास्कर बर्मन ने। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि मुगल कारावास में छत्रपति साहू को किसने पाला था। तभी किसने पाला था? ये जो पाला था औरंगजेब की एक बेगम ने पाला था। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि मिथिला के कर्नाटक वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान कौन था। क्या बताना है? सुल्तान का नाम बताना। वह कौन था? क्या बख्तियार खिलजी थे, या इल्तुमिश थे, या गयासुद्दीन तुगलक थे, या फिरोज शाह तुगलक थे। ये कौन थे? ये जो थे गयासुद्दीन तुगलक थे। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है सती चौरा घाट की घटना का संबंध किससे है। आपको बताना है इसका जो संबंध किससे है आपको बताना है। इसका जो संबंध है ये जो संबंध है नाना साहब से है। किससे? नाना साहब से संबंध है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था। आपको विचारधारा बताना है कि किससे प्रभावित थे। ये प्रभावित थे हीगेल से। किससे? हीगेल से प्रभावित थे। अगला प्रश्न है दास कैपिटल पुस्तक की रचना किस वर्ष हुआ था। इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी, अर्थात ये पुस्तक किस वर्ष लिखी गई थी आपको बताना है। ये जो पुस्तक लिखी गई थी ये लिखी गई थी 1867 में। और साथियों ये किसने लिखी थी, इसके लेखक कौन थे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये इसके लेखक कौन थे। अगला प्रश्न है अल्फ़ा किरण, बीटा किरण तथा गामा किरण की खोज तथा नामकरण किसने किया था। आपको नामकरण बताना है ये किसने किया था इसका नामकरण। इसका जो नामकरण किया था ये किया था रदरफोर्ड ने। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि आपको असत्य मिलान छांटना है कि असत्य मिलान का चयन करें। आपको असत्य मिलान का चयन करना है कि इसमें असत्य कौन सा है। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग पेट्रोलियम के शोधन में होता है, ये ठीक है। और नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग उर्वरक बनाने में होता है, ये भी ठीक है। एसिटिक अम्ल का प्रयोग फोटोग्राफी में होता है, ये आपका गलत है। ऑप्शन सी वाला आपका गलत हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। साथियों आपने सेशन को शेयर ना किया उस सेशन को शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। फास्फोरस का ज्वलन निम्न में से किसका उदाहरण है। आपको उदाहरण बताना है ये किसका उदाहरण है। ये जो उदाहरण है सोता दहन का। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किसका प्रयोग जल की कठोरता को दूर करने में किया जाता है। तो किसका प्रयोग जल की कठोरता को दूर करने में किया जाता है। ये जो किया जाता है पोटास एलम का, जिसे फिटकरी भी कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि
जिंक सल्फाइड तथा बेरियम सल्फेट के मिश्र को कहते हैं। तब इनके मिश्र को क्या कहते हैं? इनके मिश्र को कहते हैं लिथोपेन। क्या कहेंगे? लिथोपेन कहेंगे। इनके मिश्र को कहेंगे लिथोपेन। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। साथियों, आपको क्लास कैसी लग रही कमेंट करें, और आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो सेशन को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। अगला प्रश्न है कि आंतों में प्रोटीन के अवयवों को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में किस एंजाइम का प्रयोग किया जाता है? आपको बताना किसका प्रयोग किया जाता है। ये जो प्रयोग किया जाता है, पेप्सिन का भी किया जाता है, इरेप्सिन का भी किया जाता है, ट्रिप्सिन का भी। तब इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी वाला, उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि फास्फोरस को पानी में रखा जाता है। फास्फोरस जो होता है उसे पानी में क्यों रखा जाता है, आपको बताना है। तब इसे क्यों रखते हैं पानी में? इसे इसलिए रखते हैं कि क्योंकि इसका ज्वलन तापमान कम होता है, इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी वाला। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि कौन सा सफ़ेद फास्फोरस से है? आपको सफ़ेद फास्फोरस का सूत्र बताना है, क्या होता है केमिकल। तब इसका जो सही जवाब होगा, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब जो होगा वह होगा P4। फास्फोरस क्या कहेंगे? P4 कहेंगे। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है नाखून पॉलिश परिमार्जन में क्या रहता है? तो इसमें क्या रहता है आपको बताना है। इसमें जो रहता है वह रहता है एसीटोन रहता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी के कक्षा तल से कोण बनाता है। तब कितने अंश का ये कोण बनाता है? ये जो कोण बनाता है कितने अंश का कोण बनाता है? ये जो कोण बनाता है 66 सही 1/2 अंश का बनाता है। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अगोलहास जलधारा की उत्पत्ति होती है। जो अगोलहास होती है इसकी जलधारा की उत्पत्ति होती है। तब इसका सही जवाब क्या होगा आपको बताएं। इसका सही जवाब होगा मोनजावेक और मेडागास्कर धाराओं के संगम से होती है। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सही सम्मिलित है? आपको बताना सही सम्मिलित कौन सा है इनमें से। जो अब इसमें जो सही सम्मिलित है वह आपका है ला प्लाटा अर्जेंटीना एयरक्राफ्ट। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है? आपको बताना कौन सा शुष्क मरुस्थल है। ये जो शुष्क मरुस्थल है वह है अटाकामा। अटाकामा मरुस्थल कहाँ पाया जाता है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि अटाकामा मरुस्थल कहाँ है। अगला प्रश्न है कोल डैम परियोजना से संबंधित राज्य है। जो कोल डैम परियोजना किस राज्य से संबंधित है आपको बताना है। इसका जो संबंध है हिमाचल प्रदेश से। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है भारत में पूर्ण रूप से जैविक कृषि अपनाने वाला सक्षम राज्य है। आपको बताना कि सक्षम राज्य कौन सा है। ये जो सक्षम राज्य है वह सिक्किम है। साथियों, आपने वीडियो को लाइक ना किया, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अगर आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों में भी सेशन को शेयर कर दें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेशों का घटता क्रम बताना है आपको। तब घटता क्रम कौन सा होगा? तब ये घटता क्रम कौन सा होगा? पुदुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तब इसमें किस नदी से पानी आता है आपको बताना है। इसमें जो पानी आता है वह गंडक नदी से आता है। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि बिहार में उत्तरी गंगा के मैदान में कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है? तब यहाँ कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है? इसमें जो मिट्टी नहीं पाई जाती है बल सुंदरी मिट्टी नहीं पाई जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि साथियों अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नियम का प्रयोग द्रव की सयंता मापने में किया जाता है? जो द्रव की सयंता मापते हैं उसका नापने के लिए किसका नियम का प्रयोग किया जाता है या नियम लगता है उसमें आपको बताना। स्टीफन का नियम, स्टोक का नियम, बर्नौली का नियम या आर्किमिडीज का नियम। तब इसका जो सही जवाब होगा वह आपका सही जवाब होगा वह होगा स्टोक का नियम। स्टोक का नियम किस में लगता है? द्रव की सयंता मापने में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि प्रशीतक
या रेफ्रिजरेटर में ऊर्जा प्रवाह होती है। तब ये कैसे होती है ऊर्जा प्रवाह आपको बताना है। ये जो होती है ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। साथियों आपने आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। आजकल फ्यूज के स्थान पर एमसीबी का प्रयोग किया जाने लगा है। एमसीबी का पूर्ण रूप क्या होता है, आपको एमसीबी की फुल फॉर्म बताना है कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। इसकी जो फुल फॉर्म होती है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है किसी वस्तु में उत्पन्न आयतन के परिवर्तन को मापने का यंत्र है। तब ये कौन सा यंत्र है, आपको यंत्र बताना है। ये जो यंत्र कौन सा होगा आपको बताना है। तब कौन सा यंत्र होगा, तब इसका जो यंत्र होगा वह होगा कम्यूटेटर। कौन सा यंत्र होगा, कम्यूटेटर। साथियों आपने सेशन को शेयर ना किया वो सेशन को शेयर कर दें, और वीडियो को लाइक ना किया हो वीडियो को लाइक कर दें। तब इसका सही जवाब क्या होगा, 68 का सही जवाब क्या होगा, 68 का सही जवाब होगा साथियों डायलेमीटर। सॉरी साथियों, इसका जो सही जवाब होगा वह होगा डायलोमीटर। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि प्रकाश का कणिका सिद्धांत दिया था। ये सिद्धांत किसने दिया था आपको बताना है। ये जो सिद्धांत दिया था ये दिया था न्यूटन ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये सिद्धांत किसने दिया था, ये दिया था न्यूटन ने। अगला प्रश्न है कि दो स्तर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं को गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये नियम है। तब आपको बताना यह नियम किसका है। ये जो नियम है कूलाम का नियम कहते हैं इसे। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है सरल आवर्ती गति कर रहे कण पर कार्यशील बल है। तब इस पर कौन सा बल कार्यशील होता है आपको बताना। इस पर जो कार्यशील बल होता है वह होता है विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है और माध्य स्थिति के ओर निर्देशित होता है। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि किस शासक को कश्मीर का नीरो कहा जाता है। तब कश्मीर के किस शासक को नीरो कहते हैं आपको बताना है। ये कहते हैं हर्ष के लिए। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। कौन सा ठीक होगा, बी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है सिंध का अंग्रेजी राज में विलय के बाद किसे सिंध का प्रथम गवर्नर बनाया गया था। तब ये प्रथम गवर्नर किसे बनाया गया था आपको बताना है। ये जो प्रथम गवर्नर बनाया गया था ये बनाया गया था नेपियर के लिए। अगला प्रश्न है कि फ्लॉड कमीशन का संबंध है। आपको फ्लॉड कमीशन का संबंध बताना है। इनका संबंध किससे, इनका जो संबंधित है ये जिम्मेदारी व्यवस्था की जांच से संबंध है इनका। अगला प्रश्न है कि 1859 के नील विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तब आपको बताना कौन सा कथन सही है। ये पूना और अहमदनगर में शुरू हुआ था, ये गलत है। ये साहूकारों मनी लैंडर्स के विरुद्ध संचालित था, ये भी गलत है। इसका चित्रण नील दर्पण नामक नाटक में किया गया था। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है किस आयोग को सोवियत कमीशन कहकर उसका बहिष्कार किया गया था आपको बताना है। इसका सही जवाब क्या होगा। तब क्रिप्स मिशन है या स्टेसी आयोग है या साइमन आयोग या रेले आयोग है। तब जो इसका सही जवाब जो होगा वह होगा आपका साइमन आयोग। क्या चीज़, साइमन आयोग। साथियों आपको सेशन कैसा लगा, और अगर सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल सके और हमें मोटिवेशन मिल सके। और इसी तरह की क्लास पाने के लिए और यहीं से आपको पूरा पेपर फंसेगा, मेरी बात का विश्वास करें। इसलिए आप चैनल को बेझिझक सब्सक्राइब कर लें और सेशन को शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे आपको जल्द ही नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।